अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। मैं हूँ आपका मुअल्लिम शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊँगा नहम जमात का रियाज़ी। आज के इस लेक्चर में हम मश्क नंबर 11.3 के सवाल नंबर 1 को हल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अज़ीज़ तलबा तालिबात, चलिए हम शुरू करते हैं मश्क नंबर 11.3 और उसका सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 है, साबित कीजिए कि किसी चकोर के मुखालिफ इज़्ला के वस्ती नुकात को मिलाने वाले किताब ख़त बाहम तनसीफ करते हैं। तो सबसे पहले अज़ीज़ तलबा तालिबात हम शक्ल बनाते हैं, उस शक्ल के साथ इस सवाल को दोबारा से देखते हैं। तो ये अज़ीज़ तलबा तालिबात हमने दी गई मालूमात के मुताबिक शक्ल बनाई है। इस शक्ल के साथ हम इस सवाल को दोबारा से देखते हैं। साबित कीजिए कि किसी चकोर, तो यहाँ पे अज़ीज़ तलबा तालिबात अगर हम देखें हमारे पास ABCD जो है वो एक चकोर है। इस चकोर में अगर हम देखें, चकोर के मुखालिफ इज़्ला के वस्ती नुकात को मिलाने वाले किताब ख़त बाहम तनसीफ करते हैं। तो यहाँ पे अज़ीज़ तलबा तालिबात अगर हम देखें, हमारे पास जो चकोर है, चकोर ABC, AB का जो मुखालिफ ज़िला है, AB का मुखालिफ ज़िला है CD। अगर हम इनके वस्ती नुकात को आपस में मिलाते हैं, यानी P और R को, और इसी तरह से हमारे पास जो चकोर के दूसरे दो इज़्ला हैं, यानी AD ज़िला और इसी तरह से जो BC ज़िला है, अगर हम इनके वस्ती नुकात यानी Q और S को मिलाते हैं, तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमने साबित करना है कि ये एक दूसरे की तनसीफ करते हैं। तो इसका मतलब है कि हमने साबित करना है कि जो OS है वो OQ के बराबर है और इसी तरह से जो OP है वो OR के बराबर है। तो ये हमारा इस सवाल का मतलूब है। तो चलिए अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सबसे पहले हम लिखते हैं मालूम। मालूम, तो जैसा कि अज़ीज़ तलबा व तालिबात हम जानते हैं कि ABCD चकोर है, एक चकोर है नुकात PQRS बिल तरतीब इज़्ला AB BC CD और DA के वस्ती नुकात हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने P को R से मिलाया है और इसी तरह से अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमने S को Q से मिलाया है और इसी तरह से PR और SQ एक दूसरे को नुक्ता O पर कता करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे P को R से और S को Q से मिलाया गया है। PR और SQ एक दूसरे को नुक्ता O में नुक्ता O पर कता करते हैं। इसके बाद हम लिखेंगे मतलूब।
तो जैसा कि अजीज़ तलबा व तालिबात शक्ल की मदद से भी मैंने आपको बताया, हमने साबित करना है कि OS मुतमासिल है OQ के और इसी तरह से OR मुतमासिल है OP के। तो ये हमारा मतलूब है। इसके बाद हम लिखेंगे अमल। इसके लिए हम शक्ल की जानिब चलते हैं। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात हम नुकात P, Q, R और S को तरतीब से मिलाएंगे। P को Q से, Q को R से, इसी तरह से R को S से और S को P से। इनको हम तरतीब से मिलाएंगे और इसी तरह से नुक्ता B को नुक्ता D के साथ हम मिलाएंगे। तो ये हमारा अमल है, इसको हम अमल में लिखते हैं। नुकात P, Q, R और S को तरतीब से मिलाया और इसके बाद अज़ीज़ तलबा तालिबात हमने नुक्ता B को नुक्ता D से मिलाया। इसके बाद हम शुरू करते हैं सबूत। तो यहां पे हम लिखेंगे बयानात और यहां पे दलाइल और यहाँ पे अजीज़ तलबा तालिबात अपनी आसानी के लिए हम शक्ल को दोबारा से बनाते हैं ताकि यहाँ से आसानी से देख के हम इसके बयानात और दलाइल लिख सकें। इस शक्ल को तफसील के साथ देखते हैं और इसमें अजीज़ तलबा तालिबात हम मुसल्लस BDC को देखते हैं। मुसल्लस BDC, इस मुसल्लस में अगर हम देखें तो हमारे पास R जो है वो DC का वस्ती नुक्ता है, इसी तरह से जो Q है अजीज़ तलबा तालिबात वो BC का वस्ती नुक्ता है। इसलिए हमारे पास जो RQ है वो इस मुसल्लस के तीसरे ज़िला यानी ज़िला DB का निस्फ है और इसके साथ साथ ये इसके मुतवाज़ी भी होगा। इसको हम पहले ही पिछले लेक्चर में साबित कर चुके हुए हैं। इसी तरह से अजीज़ तलबा व तालिबात अगर हम दूसरी मुसल्लस को देखें, मुसल्लस BAD में अगर हम देखें, मुसल्लस BAD, इस मुसल्लस में अगर हम देखें तो PAB का वस्ती नुक्ता है और इसी तरह से जो S है वो AD का वस्ती नुक्ता है। इसलिए अजीज़ तलबा व तालिबात हमारे पास जो PS बनता है, हमारे पास जो PS है वो सामने वाले ज़िला, मुसल्लस के सामने वाला ज़िला यानी जो DB है इसके मुतवाज़ी भी है और लंबाई में इसका निस्फ भी है। क्योंकि अजीज़ तलबा तालिबात हम जानते हैं कि किसी मुसल्लस के दो इज़ला के वस्ती नुकात को मिलाने वाला किता ख़त उसके तीसरे ज़िला के यानी हमारे पास ये जो DB ज़िला बनता है उसका निस्फ भी होता है और उसके मुतवाज़ी भी होता है। तो इन दोनों मुसल्लसान की इन बातों को हम बयानात और दलाइल में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम मुसल्लस BDC में लेंगे, मुसल्लस BDC में। तो जैसा कि हमने देखा कि हमारे पास जो नुक्ता R है ज़िला DC का वस्ती नुक्ता है, नुक्ता R ज़िला DC का वस्ती नुक्ता है और इसी तरह से अजीज़ तलबा व तालिबात हमारे पास जो नुक्ता Q है, नुक्ता Q ज़िला BC का वस्ती नुक्ता है और ये चीज़ हमें
और अजीज तलबा तालिबात ये चीज़ हमें मालूम है। इसलिए अजीज तलबा तालिबात हमारे पास जो आर क्यू है वो मुतवाज़ी होगा बी डी के डी बी के। इसलिए जैसे इसको हमने शक्ल में भी तफसील के साथ देखा, इसलिए आर क्यू जो है वो डी बी के मुतवाज़ी है और इसको नाम देंगे नंबर 1 का। और मुतवाज़ी होने के साथ साथ हमारे पास जो आर क्यू है, आर क्यू बी डी की डी बी की लंबाई का निस्फ भी है, यानी आर क्यू बराबर है 1/2 ज़रब डी बी। और इसको अजीज तलबा तालिबात हम नंबर 2 का नाम देंगे। इसके बाद हम मुसल्लस बी ए डी में देखा अजीज तलबा तालिबात, मुसल्लस बी ए डी में, इस मुसल्लस में हमने देखा नुक्ता एस नुक्ता एस जिला ए डी का वस्ती नुक्ता है और नुक्ता पी जिला ए बी का वस्ती नुक्ता है। और ये चीज़ भी अजीज तलबा तालिबात हमें मालूम है। इसलिए जैसा कि हमने शक्ल में भी देखा अजीज तलबा तालिबात, इसलिए हमारे पास जो पी एस है वो मुतवाज़ी है डी बी के और इसको हम देते हैं नंबर 3 का नाम। और इसके साथ साथ जो पी एस है, पी एस डी बी की लंबाई का निस्फ भी बनेगा। पी एस बराबर है 1/2 ज़रब डी बी, यानी पी एस डी बी की लंबाई का निस्फ भी है और इसको हम देंगे नंबर 4 का नाम। अब अजीज तलबा तालिबात जो बातें अभी बताऊंगा उनको गौर से सुनिएगा। हमारे पास जो पीसी है, पीसी जो है वो डीबी के मुतवाज़ी है और इसी तरह से अगर हम मसावात नंबर 1 अगर हम नतीजा नंबर 1 को देखें तो इसमें जो आर क्यू है, आर क्यू मुतवाज़ी है डी बी के, तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो आर क्यू और पी एस ये दोनों भी मुतवाज़ी होंगे। और इसी तरह से आर क्यू जो है वो डी बी का निस्फ है और अजीज़ तलबा तलबात नंबर 4 में अगर हम देखें तो पी एस भी डी बी का निस्फ है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो आर क्यू और इसी तरह से जो पी एस है ये भी लंबाई में आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिहाजा आर क्यू मुतवाज़ी है पी एस के और दलाइल में हम लिखेंगे नंबर 1 और 3 की रूह से। और इसी तरह से हमारे पास जो आर क्यू है, आर क्यू मुतमासिल है पी एस के और दलाइल में हम लिखेंगे नंबर 2 और 4 की रूह से। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात अगर हम देखें तो हमारे पास जो आर क्यू है वो मुतवाज़ी है पी एस के और इसी तरह से आर क्यू जो है वो
मुतमासिल है पी एस के। तो इसको हम शक्ल की मदद से देखते हैं। अभी हमने साबित किया कि हमारे पास जो आर क्यू है और इसी तरह से जो पी एस है ये एक दूसरे के मुतमासिल भी हैं और इसी तरह से मुतवाज़ी भी हैं। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास जो पी क्यू आर एस है ये एक मुतवाज़िल इज़ला है और एस क्यू और पी आर इसके वितर होते हैं। और हम जानते हैं कि किसी मुतवाज़िल इज़ला के जो वितर हैं वो एक दूसरे की तनसीफ करते हैं। तो यही हमारा अज़ीज़ तलबा व तालिबात मतलूब था। हमने साबित करना था कि हमारे पास जो चकोर है उसके मुखालिफ इज़ला के वस्ती नुकात को मिलाने वाले कितात ख़त बाहम तनसीफ करते हैं। तो हमने साबित किया कि हमारे पास ओ से पी तक का फासला और ओ से आर तक का फासला बराबर है। इसी तरह से ओ क्यू और ओ एस भी आपस में बराबर हैं। तो इसको हम लिखते हैं बयानात और दलाइल में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूं पी क्यू आर एस एक मुतवाज़िल इज़ला है और पी आर और एस क्यू इसके वितर हैं। यूं ओ एस मुतमासिल है ओ क्यू के और इसी तरह से ओ आर मुतमासिल है ओ पी के। और अजीज तलबा तालिबात, दलाइल में हम लिखेंगे मुतवाज़िल इज़ला के वितर एक दूसरे की तनसीफ करते हैं। तो ये हमारा मश्क नंबर 11.3 का सवाल नंबर 1 मुकम्मल हो गया। अजीज तलबा तालिबात, आज के इस लेक्चर में हमने मश्क नंबर 11.3 के सवाल नंबर 1 को हल किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस सवाल की अच्छे से समझ आई होगी। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।